हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान चैन चैंग और जेंग फैमिली को बीस्ट किंग के साथ बिजी देखकर वहां से निकल जाता है और सीधे बीस्ट किंग की केव में जा पहुंचता है, जहां उसका काफी सारा ट्रेजर रखा हुआ था, जिसमें थानोस का ग्लव, कैप्टन अमेरिका की शील्ड और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। अगर किसी को ये पता है कि इसके पास कहां से आए तो प्लीज कमेंट करें। अब ये ट्रेजर लिंक फैमिली और लिंक क्लैन के लिए काफी यूजफुल था, इसीलिए वो सारा का सारा ट्रेजर अपनी मैजिकल पोटली में डाल लेता है और सारा का सारा ट्रेजर उसकी छोटी सी पोटली में पैक हो जाता है, क्योंकि वो एक मैजिकल पोटली होती है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर केव के एंट्रेंस पर ही इतना सारा ट्रेजर मिल सकता है तो अंदर जाने पर और भी मिल सकता है। और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था ठीक वैसा ही होता है। और सामने स्पिरिचुअल हर्ब से भरा हुआ पूरा का पूरा एक मैदान होता है, जहां कई तरीके की हर्ब्स होती हैं और अगर इनको रिफाइन करके पिल्स बनाई जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए वो उन सारी हर्ब्स को भी अपने पाउच में कलेक्ट करने लगता है। तभी उसकी नजर एक दीवार पर जाती है, जहां एक स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही होती है और जैसे ही वो उसे टच करता है तो वो ये समझ जाता है कि ये कोई स्वॉर्ड नहीं है, ये किसी स्वॉर्ड मास्टर का स्वॉर्ड इंटेंट है। तभी वो स्वॉर्ड इंटेंट उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके ऊपर कई सारी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। इस पर जियान चैन अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन एनर्जी स्वॉर्ड्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वो ये भी समझ चुका था कि वो ग्रीन आइड व्हाइट टाइगर बीस्ट किंग ना ही बूढ़ा था और ना ही वो मरने वाला था, बल्कि यहाँ के स्वॉर्ड इंटेंट की स्वॉर्ड एनर्जी की वजह से वो तो इंजर्ड हो गया था। अब चूंकि ये स्वॉर्ड इंटेंट किसी ट्रेजर से कम नहीं था, इसीलिए जियान चैन इसे एब्जॉर्ब करने का डिसाइड कर लेता है और फिर एब्जॉर्ब करने लगता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो सारा का सारा स्वॉर्ड इंटेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अब उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी थी और वो ट्रू ओरिजिन रेल्म के 4th लेवल पर पहुंच चुका था और उसका कल्टीवेशन बेस भी काफी स्ट्रांग हो चुका था। तभी वो स्वॉर्ड इंटेंट वाली दीवार टूट जाती है और उसमें से एक टोकन बाहर आकर गिरता है, जिसमें से किसी मिस्टीरियस आदमी की इमेज बाहर आकर कहती है कि जिस किसी के पास भी ये स्वॉर्ड टोकन होगा वो ब्लू फायर सिटी के ब्लू फायर आर्मी कैंप में आकर मेरा डिसिबल बन सकता है और वो जियान चैन का इंतजार करेगा। ये कहते हुए वो इमेज वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद जियान चैन उस स्वॉर्ड टोकन को उठाते हुए सोचता है कि ये लोग मेरे मास्टर बनने के लायक हैं भी या नहीं, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वो लोग उसके मास्टर बनने के लायक भी होंगे, क्योंकि वो खुद एक डिवाइन एम्परर था। तभी वो केव पूरी तरीके से कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए जियान चैन जल्दी से वहां से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वो केव पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहां ब्लू फायर सिटी वालों ने ऐसा मैकेनिज्म इंस्टॉल किया था कि अगर कोई भी वहां का टोकन या फिर वहां का सारा ट्रेजर निकाल लेगा तो ये जगह पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। तभी जियान चैन उस हाउल करने की आवाज सुनता है, जो कि उसी टाइगर की होती है। इधर ये लोग बहुत ट्राई करने के बाद उस बीस्ट किंग को सिर्फ इंजर्ड ही कर पा रहे होते हैं और वो बीस्ट किंग उनमें से कई लोगों को मार चुका था। ये देखकर वो लोग उसे वहां से जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आज बहुत सारे लोगों को खोया था। तभी चैंग ली गोंग अपने सभी लोगों को बीस्ट किंग के पीछे जाने से रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि इतनी इंजरीज के बाद बीस्ट किंग ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए वो सबसे पहले केव के सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट करने का सोचता है, इसलिए वो अपने सभी लोगों को पहले केव की तरफ जाने के लिए कहने लगता है। तो वहीं ये सब देखकर जियान चैन हंसने लगता है, क्योंकि उसने पहले ही वो केव पूरी तरीके से लूट ली थी। तो वहीं हम थोड़ी दूरी पर लिंक क्लैन के लोगों को देखते हैं, जहां अंकल टाइसन से कह रहे होते हैं कि अब जबकि वो बीस्ट इंजर्ड है तो हम उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस पर वो बताते हैं कि अभी हम यहाँ जियान चैन के लिए आए थे और वैसे भी अभी तक चैंग और जेंग फैमिली ने गिव अप नहीं किया है और हम उनसे अभी कोई पंगा नहीं ले सकते हैं। इस पर अंकल टाइसन पे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो डर गए हैं। जिस पर अंकल टाइजन उसे समझाते हैं कि अभी हमारे लोग टियानलोंग सेक्ट से डरे हुए हैं और हमें इस वक्त बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इन लोगों की ये कन्वर्सेशन चली रही होती है कि तभी वहां पर जियान चैन आ जाता है। उसे वहां देखकर अंकल टाइसन उससे उसका हालचाल पूछते हैं, जिस पर वो खुद को ठीक बताता है और फिर कहता है कि यहाँ मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए अभी आप वापस लिंक विलेज चले जाएं और मैं 1 से 2 दिन में वहां वापस आ जाऊंगा। जिससे हम समझ पाते हैं कि उसके पास जरूर ही कोई स्ट्रेटेजी होगी जिससे वो ली टियानलोंग से डील कर सकता है। जिस पर अंकल टाइसन भी जियान चैन की बात मानते हुए वहां से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद जियान चैन वहां से तुरंत ही चला जाता है। जिसके बाद अंकल टाइसन से कहते हैं कि अभी जियान चैन बहुत यंग है और हमें हर बात उसकी नहीं माननी चाहिए। जिस पर अंकल टाइसन को एक स्लैप लगाते हुए उसे स्टूपिड बोलते हैं और बताते हैं कि अभी जियान चैन बहुत पावरफुल हो चुका है और वो लगातार अपने कल्टीवेशन बेस को इंप्रूव करता जा रहा है, इसलिए हमें उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए और उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद ये लोग वहां से जाने लगते हैं। तो वहीं अंकल टाइजन अपने गाल पर हाथ फेरते हुए सोच रहे होते हैं कि ब्रदर टाइसन हमें सबसे मारते क्यों रहते हैं। ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें चैंग और जेंग फैमिली की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो लोग काफी परेशान होते हैं, क्योंकि वो लोग जब वहां केव के पास पहुंचे थे तो वो पहले ही लूट चुकी थी, जिसे जियान चैन ने ही लूटा था।
इसके बाद हम उसे ग्रीन आइड व्हाइट टाइगर बीस्ट किंग को देखते हैं, जो कि काफी इंजर्ड होता है और वो लगातार वहां से भाग रहा होता है। तभी उसके सामने जियान चैन आ जाता है और वो उसे एक ऑफर देता है कि या तो वो उसके साथ हो जाए या वो मारा जाए, जिस पर वो जियान चैन पे धाड़ देता है। इस पर जियान चैन कहता है कि लगता है तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें हील नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो उसके पास जाता है और पहले उसे हील करता है, जिससे उस बीस्ट किंग के सारे वुंड्स हील हो जाते हैं। जिसके बाद वो अब जियान चैन का पैट बन जाता है और वो उसे चाटने लगता है और ये सीन यहीं कट जाता है। अगले सीन में हम ब्लू फायर सिटी के ब्लू फायर आर्मी गेम को देखते हैं, जहां उनका लीडर अपने एक खास आदमी को जेट टोकन देते हुए केओस माउंटेन में जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि उसके बनाए हुए स्वॉर्ड बैरियर को आखिर किसने तोड़ा है। और वो जेट टोकन भी सीधे उसे स्वॉर्ड बैरियर तोड़ने वाले के पास ही ले जाने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान चैन अपने नए पेट के साथ शिकार पर निकला होता है और उसने बहुत सारा शिकार किया होता है। और जब वो अपने मटेरियल को चेक करता है तो अब उसके पास इतना इनफ मटेरियल आ चुका था कि वो अपने लोगों के लिए प्रिमिटिव पिल्स बना सके, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। बट उसकी स्टोरेज रिंग बहुत छोटी थी, इसीलिए उसे ज्यादातर आइटम अपने हाथों में कैरी करना पड़ता है। इसीलिए वो वापस जाकर सबसे पहले हैवी स्टोरेज वाली रिंग को खरीदने का डिसाइड करता है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।